अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज काइनेमैटिक्स। और आज का टॉपिक हमारे पास है मोशन एंड इट्स टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानेंगे व्हाट इज मोशन। तो देखो हमारे पास क्या कायनात में जो चीज़ें हैं जहाँ तो वो रुकी हुई हैं या वो चल रही हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मोशन हम किस चीज़ करते हैं, जब हमारे पास लाइक इसके कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करे, यानी अपनी जो स्टेट है पोजीशन की उसको चेंज करे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है मोशन के अंदर। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास जो मैच था और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया या किसी और जगह पर, यानी अपनी पोजीशन उसने अपनी चेंज की। जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है मोशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि पर्सन है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, अपनी स्टेट को पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो क्या होगा मोशन के अंदर होगा। तो नंबर 2 पे आ गई हमारे पास चीज के रेस्ट। तो जब वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगा तो वो क्या होगा रेस्ट के ऊपर, और जब पोजीशन चेंज करेगा विद सम रेफरेंस पॉइंट तो वो क्या होगा मोशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाई गई बुक की कि टेबल के रेफरेंस से, ठीक है, या रूम के रेफरेंस से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो क्या है रेस्ट के। और ये हमारे पास अगर देखा जाए रूम के रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने वैसे यहाँ पर बनाया हुआ है प्रॉपरली, दिस फ्रेम इज रेफरेंस, तो इस फ्रेम से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है जी मोशन के अंदर। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गया कि मोशन हमारे पास क्या होती है जब कोई बॉडी अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज इट इज इन मोशन। तो क्या मतलब हमारे पास क्या है वो मोशन में कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरली बात कर रहे हैं ट्रांसलेटिव मोशन, हम उसको कहते हैं जब हमारे पास कोई भी मोशन हो रहा हो और जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो वो टोटली तौर पर, यानी अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो टोटल एटम्स हैं या टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम, ऑल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम अपनी स्टेट को चेंज करें, ठीक है। मतलब ये अगर हमारे पास ये एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये चारों के चारों एक साथ सेम जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, अपनी पोजीशन को चेंज करें डायरेक्शन के साथ, और सेम टाइम लें अपने आप को चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो इन शॉर्ट अगर हमारे पास बॉडी रिजिड बॉडी हो, है ना, तो वो जो हमारे पास अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है यानी मोशन कर रहा है वो सेम इंटरवल में हो तो वो क्या होगा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। आइए इसको डिटेल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ इन आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द मोशन वी कम अक्रॉस ट्रांसलेटरी मोशन वेयर ईच पार्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस। कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पार्ट है, हर पार्ट उसका लाइक बॉल का हर हिस्सा होगा, एक कार उसको कितने पार्ट्स होते हैं हर पर, तो सारे जो हैं वो ये सेम डिस्टेंस कवर करे इन सेम डायरेक्शन में और इन सेम टाइम पीरियड में, तो वो क्या होगा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन कब होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लाइक हमारे पास यहाँ पे ट्रक है, कार है, बॉल्स हैं या एप्पल है, तो मतलब एप्पल के पार्ट्स कैसे देखो, तो देखो हमारे पास यहाँ पर इसका रेड वाला पार्ट जिस जो हम खा रहे हैं इसका जो है उसके ऊपर आ गई हमारे पास नीडल आ गई, जिसकी वजह से ये दरख्त अटैच था। अब इसके जो बीज इसके अंदर है वो भी, मतलब इसके सारे जो पार्ट हैं वो इक्वली जो है डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल टाइम में इन सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। जैसे यहाँ पे बॉल थी, है ना, तो बॉल जो पूरी की पूरी बॉल अगर इसके अंदर एयर भी पार्टिकल भी हैं तो वो भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगी, उतनी ही डायरेक्शन टाइम में उसी डायरेक्शन में जिसमें जो है ये ऊपर लगा हुआ जो रबड़ की जो हमारे पास कवर है वो कर रहा होगा। यहाँ मैं इस तरह बताऊँ आपको कि जो कार है, अब कार के अंदर हमारे पास टायर्स भी हैं, यहाँ पर इसकी लाइट्स भी हैं, इसके बम्पर्स हैं, इसकी बॉडी है, इसके अंदर इंजन है, तो ये इसके मतलब जो पर्सन है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करे और सेम टाइम के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो आई होप आपको जो है इसका जनरल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास होता क्या है। कहता है इमेजिन इट इज एन एंटायर ऑब्जेक्ट शिफ्टिंग स्मूथली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी स्पिनिंग एंड वाइब्रेटिंग। तो कह रहा है हमारे पास, आप इमेजिन कर लें कि सिंपल हम टर्म में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हो और वो स्पिन ना करे और वाइब्रेट ना करे, तो हम कहेंगे वो क्या है ट्रांसलेटरी मोशन है। क्योंकि यहाँ पर डाउट ये पैदा हो रहा है
ये जरूर पहला क्वेश्चन में होता है मोस्ट बच्चों के कि सर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है वो पूरे के पूरे ही मूव करेगा ना, है ना, तो वो ट्रांसलेटिव मोशन होगा, सब ट्रांसलेटिव मोशन होते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त और भी है कि वो मूव तो करे लेकिन वहां पर वो ना तो स्पिन करे और ना ही वाइब्रेट करे, ठीक है, उनकी वाइब्रेटिंग और स्पिनिंग ना हो। ऐसी मोशन जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्टेंस कवर करे और बगैर किसी स्पिन और वाइब्रेशन के, वो क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। अब स्पिन की होती है वाइब्रेटरी टूअर फॉर्म। देखो हमारे पास कोई भी ये दो पॉइंट है ना, तो इनके दरमियान ऐसे मूव करते रहना, ये टूअर फॉर होता है, और ये होता है वाइब्रेशन होना। स्पिन हमारे पास ठीक है, अपने ही एक्सिस के विरुद्ध मूव करना, अपने ही एक्सिस के विरुद्ध मूव करना, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है टॉर्क एग्जांपल है, लाइक लट्टू की एग्जांपल है हमारे पास, वो आती है जो अपने ही एक्सिस के विरुद्ध मूव करता है, तो ना तो वो स्पिन करे ना ही वाइब्रेट करे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिखाई गई है, दिस वन कार है, तो कार ना तो वाइब्रेट कर रही है और ना ही स्पिन कर रही है, मतलब वो वैसे अपने डिस्टेंस जो कवर करे विदाउट स्पिनिंग एंड वाइब्रेटिंग, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये देखें इस वन हमने इसको स्क्रॉल कराया तो ना ये टूअर फॉर्म कर रही है और ना ही ये स्पिन कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल। अब ये हमारे पास एप्पल आ गई, तो एप्पल की बात करूं तो एप्पल ना तो यहाँ पे टूअर फॉर्म कर रहा है और ना ही हमारे पास स्पिन कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या है जी, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स आ जाती हैं कि वो किस कैटेगरी का है। नंबर 1 पे हमारे पास है जी लीनियर एंड रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये क्या हमारे पास टाइप क्या चीज है, इसको हम स्टडी करते हैं। कहते हैं जी रेक्टिलिनियर एंड लीनियर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब हमारे पास कोई ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा हो और जो ऑब्जेक्ट हो वो स्ट्रेट पाथ में किसी खास जो डायरेक्शन में मूव करे, तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होगा, लीनियर मोशन होगा। A ball moving a straight path, a motion of a falling apple are example of linear motion। हमारे पास जो straight path में गाड़ी मूव करेगी, या हमारे पास जो एप्पल दरख्त से नीचे गिर रहा था, ये एग्जाम्पल हमारे पास किसकी, लीनियर मोशन की। तो इन शॉर्ट पता चल गया कि लीनियर मोशन कब होगा, जब हमारे पास जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करे, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ गई जी कर्वीलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन हमारे पास क्या होता है जी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व पाथ। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो कर्व पाथ के अंदर, लाइक सर्कल के अंदर मूव करे, तो हमारे पास क्या होगा जी, कर्वीलिनियर मोशन होगा। सम टाइम फॉर्मिंग ए सर्कल और पार्ट ऑफ इट, तो वो कोशिश होता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, सर्कल भी सकता है और सर्कल का छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। लाइक जैसे कि हमारे पास जो गाड़ी है वो टर्न लेती है ना, टर्न लेती है यू टर्न से, तो वो कर्व की फॉर्म में होता है, तो पॉसिबिलिटी को यू टर्न की फॉर्म में भी सकता है, मतलब कर्व हाफ सर्कल कह लें कि 1/4 सर्कल कह लें, सर्कल का कोई भी सिंपल बात कर्व हो, वहां पर पूरा सर्कल भी सकता है और छोटा सा कर्व भी हो सकता है, ठीक है। द मोशन इज सेड टू बी कर्वीलिनियर, तो वो क्या होगा, कर्वीलिनियर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल कार मूविंग ऑन रोड इज शोन फिगर ए। हमारे पास जो फिगर ए है यहाँ पर कार जो है वो, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एग्जाम्पल B4.2 B आर एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलिनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए 4.2 जो हमारे पास जिस वन इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कर्व के अंदर मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कर्वीलिनियर मोशन है। और यहाँ पर जो दी गई एग्जाम्पल नंबर दिस वन, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कर्व आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कोई गाड़ी टर्न कर रही होगी, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर वो कर्व से मूव कर रहा है। तो जब हमारे ऐसी मोशन जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी मूव करे कर्व पाथ के अंदर, तो वो कभी कर्वीलिनियर मोशन कहलाएगी। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन कहते हैं जब हमारे पास इरेगुलर वे होगी, लाइक जैसे कि मक्खी जो है हमारे पास जो है जितने भी हमारे इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई करते हैं, तो वो क्या रैंडम मोशन करते हैं। तो कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन इरेगुलर वे विदाउट एनी डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन इज नोन एज रैंडम मोशन। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहे हैं इरेगुलर शेप के अंदर, रैंडमनेस के अंदर, जिसका कोई खास पाथ भी ना हो, ना ही कोई डायरेक्शन हो, तो वो क्या होगा, रैंडम मोशन कहलाएगा। जैसे कि बटरफ्लाई फ्लाइटिंग अराउंड अ डस्ट पार्टिकल डांसिंग इन अ बीम ऑफ लाइट एग्जांपल्स ऑफ रैंडम मोशन। तो जैसे उसने कहा हमारे पास
बटरफ्लाई है या पार्टिकल है, जैसे आप धूप में देखते हैं अचानक अगर आपके जो है विंडो के अंदर से रोशनी आ रही हो विंडो के अंदर, तो आप देखते हैं डस्ट पार्टिकल आपको नजर आते हैं रैंडमली मूव करते हैं ना, पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स, तो वो देखो भी तरतीबे से मूव कर रहे, तो उनका कोई पाथ नहीं था, ना ही कोई डायरेक्शन होती है मूव करने की, है ना, प्रॉपर कोई। तो इसलिए हमारे पास क्या है जी, वो एग्जांपल है किसकी, रैंडम मोशन की। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो हमें पता चला ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन करे विदाउट स्पिनिंग एंड वाइब्रेटिंग इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की कैटेगरी देखी, पहले हमने देखी लीनियर मोशन, नंबर 2 पे कोलिनियर मोशन और नंबर 3 पे रैंडम मोशन। अब लीनियर मोशन हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो है वो स्ट्रेट पाथ में करेगा, और लीनियर मोशन जब वो कर्व पाथ के अंदर करेगा, मूव करेगा, और रैंडम मोशन करेगा जब इर्रेगुलर वे में वो मूव करेगा। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।